हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, आपके छात्रावास भर्ती परीक्षा सी टेट सी जी टेट इनके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या है, लाइक शेयर कर देना है और साथ ही क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में निहित है, यह देश 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 में परिलक्षित होता है। ठीक है, मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में निहित है, यह किसमें परिलक्षित होता है आपको बताना है। ठीक है, तो किसमें परिलक्षित होता है? आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, आपको बताना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इस परिभाषा को किसने दी है। ठीक है, तो यह परिभाषा किसका है? स्किनर महोदय का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसका अंग था? ठीक है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से मनोविज्ञान क्या है, प्रारंभ में किसका अंग था। ठीक है, तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था फ्रेंड्स? दर्शन शास्त्र का अंग था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं और अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीजों का अवलोकन आवश्यक है, और ये क्या है? ठीक है, वो दो चीज क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए व्यवहारवादी के कथन के अनुसार बोला है, तो व्यवहारवादी कथन के अनुसार क्या है हमारा, अनुक्रिया एवं उद्दीपन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में देश 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 का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? तो सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट तरीके से लाइक शेयर कर देना है और प्रत्येक प्रश्न का क्या है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहना है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, देश 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 पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किसी परिवर्त पर दिए गए आधारभूत अनुवांशिक प्रारूप पर संभावित उपलब्धि के प्रसार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कौन से प्रसार के लिए किया जाता है? तो प्रतिक्रिया प्रसार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं, देश 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 कहा जाता है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक क्या है, कक्षा में बालकों की शिक्षण और अधिगम की अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। ठीक है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का कौन सा ज्ञान क्या है आपका संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है? तो एक कौशल के शिक्षण में लाभदायक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है।
शिक्षा का यह परिभाषा किसकी देन है? ठीक है, आपको बताना है शिक्षा का यह परिभाषा किसकी देन है। ठीक है, तो किसका देन है? आपका महात्मा गांधी का देन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए क्या है, एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, भारतवर्ष में क्या है, बाल विकास का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, भारत में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है, आपके लिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एम्स को छोड़कर है। ठीक है, तो कौन से एम्स को छोड़कर है? तो देखिए एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है, ये हमारा गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, प्रभावी शिक्षक क्या है, बच्चों में कमियों को दूर करता है, ना कि क्या है, उसके दुष्प्रभाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो क्या है हमारा, विलियम वुंट महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाता है? तो पारस्परिक संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो किसकी होती है फ्रेंड्स? तो स्वयं अध्यापक के क्या है, चरित्र की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र देश 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 के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है। ठीक है, छात्र किसके द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है? तो स्कूल के माध्यम से क्या है, छात्र क्या है आपका अनुकूलित होना सीख सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्या है, एनसीटीई है। एनसीटीई क्या है, आपको बताना है। तो एनसीटीई क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? ठीक है, क्या बच्चा अधिक प्रश्न पूछता है ये गंभीर मामला है? नहीं हो सकता भैया। ठीक है, और क्या है, अपना गृह कार्य नहीं करेगा, ये क्या गंभीर मामला है? ये भी नहीं हो सकता। यदि आप पढ़ा रहे हो और वह दूसरे छात्रों से बात करता है, यह आपका क्या है, गंभीर मामला है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही हैं, आप करना पसंद करेंगे। ठीक है, आप क्या करना पसंद करेंगे? ठीक है, तो विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको उसे अलग से पढ़ाना ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। अधिगम की अनुमति देना ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। उसे निचली कक्षा में क्या कर देना है, अवतरित कर देना, ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो क्या है, विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व क्या होता है, आपको बताना है। तो क्या होता है, शिक्षक होता है, माता पिता दोनों होता है। ठीक है, तो शिक्षक एवं माता पिता क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? ठीक है, प्रथम क्या है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? तो क्या है, वुंट महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार
विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह स्किनर महोदय का परिभाषा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? तो ये किसका कथन है? तो ये रॉस महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो क्या है आपका साइकी का अर्थ है। साइकी का अर्थ क्या है? तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा या सांस। ठीक है, तो आत्मा या सांस आपका किसी भी क्या है ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन आपका गलत दे रखा है भैया। आत्मा या सांस होता है साइकी का अर्थ। ठीक है, चलिए इसको क्या है सुधार लेंगे ऑप्शन को, आत्मा एवं सांस, सांस क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन क्या है? तो शिक्षण शास्त्र का अध्ययन शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।